दिल्ली की शराब नीति आपके लिए गले की फांस बन गई है। एक एक कर आपके कई बड़े चेहरे जेल पहुंच चुके हैं। अब पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। दिल्ली के शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी की जांच का दायरा अब सीएम अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंचा। ईडी ने इस केस में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले इसी केस में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि वो गुरुवार 2 नवंबर को जांच एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हो। अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत समन किया गया है। दिल्ली में उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। ईडी ने इस मामले की चार्जशीट में कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है। इसमें बताया गया है कि शराब घोटाले के आरोपित उनसे संपर्क में थे। शराब नीति बनाने और इसे लागू करने के क्रम में अरविंद केजरीवाल से ये लोग संपर्क में थे। इससे पहले अप्रैल 2023 में इसी मामले को लेकर सीबीआई भी उन्हें समन कर चुकी है। हालांकि अगस्त में जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की तो उसमें आरोपित के रूप में अरविंद केजरीवाल का नाम बतौर आरोपित नहीं शामिल किया गया था। दिल्ली की शराब नीति को विरोध के बाद वापस लिया जा चुका है। ताज़ा कार्रवाई के बाद भड़के आप नेताओं ने मोदी सरकार पर किस्म किस्म के आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। मंत्री अतिशी ने दावा कर डाला कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर गई है। उन्होंने केजरीवाल को समन किए जाने को साजिश करार देते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सब हो रहा है। हम जेल जाने से नहीं डरते। वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते फिरते हैं, अब उनकी काली परतें खुलने लगी है। उन्होंने कहा कि जो सवाल दिल्ली की जनता कई महीनों से मुख्यमंत्री जी से पूछ रही है, अब उसका जवाब उन्हें देना होगा। वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल दागे, शराब नीति में बदलाव क्यों किया गया? 5 से 12% कमीशन क्यों की गई? 7% का किकबैक किसे मिला? इतने बड़े घोटाले का पैसा कहां खर्च हुआ? उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से कहती आई है कि इस घोटाले के असली साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने कहा कि खुद को ईमानदार बताने वाली इस जमात के चेहरे बेनकाब हो गए। दिल्ली भाजपा ने कहा कि बहुत हुआ घोटाले का खेल, अब भ्रष्टाचारी केजरीवाल भी जाएगा जेल। मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। भाजपा ने नेशनल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड अरविंद ही है और शीश महल भी इन्हीं पैसों से बना है। अब सभी के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति केस में गिरफ्तार होंगे? अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।